नमस्कार, न्यूज स्ट्रेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां खाद को लेकर एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र सरकार पर छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ सौतेलेपन का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप है कि दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में खाद कम भेजा जा रहा है। डिमांड से 1.5 लाख मैट्रिक टन डीएपी और यूरिया कम भेजा गया है। इन आरोपों पर पलटवार विपक्ष ने भी किया है। बीजेपी का आरोप है कि विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। प्रदेश सरकार जानती है कि विपक्ष इस सवाल को विधानसभा में उठाएगा, इसीलिए अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है, जिससे किसानों के बीच गलत संदेश जाए। आज चर्चा इसी मसले पर कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट जरा आप देखिए। खरीफ की बुआई के बीच छत्तीसगढ़ में यूरिया डीएपी की किल्लत राज्य और केंद्र सरकार के बीच नए विवादों की वजह बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने रविवार को केंद्र सरकार पर जानबूझकर प्रदेश को खाद नहीं देने के आरोप लगाए। हालांकि चौबे के आरोपों पर पलटवार करने में देरी विपक्ष ने भी नहीं की और कहा कि राज्य सरकार अपनी नाकामियों को छिपा रही है। 12 लाख मैट्रिक टन उर्वरक की मांग हमने शुरुआत में खरीफ का जो प्लान होता है केंद्र सरकार को किया था। केंद्र सरकार ने अनुमोदन भी किया था और उसकी माहवार उर्वरक आपूर्ति का जो प्लान हमने केंद्र सरकार को भेजा था, उन्होंने उसको स्वीकार भी किया था। लेकिन अब जब बोनी शुरू हो गया तो खाद का जो लगातार जरूरत है छत्तीसगढ़ में, अभी हमको वो खाद का आवंटन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार स्वयं स्वीकृति देने के बाद क्यों आपूर्ति कर नहीं पा रहा है, ये तो वो जाने। लेकिन हमारे किसानों की ये सोच है कि आपूर्ति में लगातार रुकावट छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार है। केंद्र सरकार के द्वारा, चाहे कांग्रेस की जहां पर सरकार है, जहां भाजपा की सरकार है, ये उनकी प्राथमिकता नहीं है। उनकी प्राथमिकता किसान है और केंद्र सरकार के द्वारा लगातार सारी योजनाओं के जो लाभ किसानों को मिल सके, इसके लिए बृहद योजना बना करके सरकार के द्वारा काम की जा रही है। खाद की जहां तक बात आई है, निश्चित रूप से यह सरकार की, राज्य की असफलता है। हम लोगों ने इसके पहले, बहुत पहले से इस बात को हम लोगों ने उठाया है कि सोसाइटियों में खाद का भंडारण नहीं हुआ है, बीज की कमी है और विधानसभा का सत्र अब नोटिफिकेशन हो गया है। ये मालूम है कि विधानसभा में विपक्षी सब विधायक उठाएंगे। इसके बचाव करने के लिए कृषि मंत्री जी के द्वारा इस प्रकार के प्रेस लेना और प्रेस लेकर के जनता के बीच में एक गलतफहमी पैदा करने का काम किया गया है। अब इन आरोप और प्रत्यारोप के बीच यूरिया की किल्लत की गणित को भी समझिए। अप्रैल से जून तक यूरिया का कुल आवंटन 2,72,503 मीट्रिक टन है। सरकार ने इस बीच 3,11,203 मीट्रिक टन का ऑर्डर दिया। कंपनियों ने महज 94,024 मीट्रिक टन यूरिया की ही आपूर्ति की। ये कुल आवंटित मात्रा का 34.50% है। केवल जून महीने के लिए यूरिया की आवंटित मात्रा 1,31,450 मीट्रिक टन है, लेकिन कंपनियों ने अभी तक 37,420 मीट्रिक टन ही आपूर्ति की है। विवाद सिर्फ यूरिया की किल्लत को लेकर ही नहीं है, मामला डीएपी में आपूर्ति की कमी को लेकर भी है। दरअसल डीएपी का कुल आवंटन 1,62,027 मीट्रिक टन है। 2,10,354 मीट्रिक टन का ऑर्डर हुआ, लेकिन फिलहाल 70,079 मीट्रिक टन डीएपी ही मिल पाई है। ये कुल आवंटित मात्रा का 43.25% है। जून में ही डीएपी की आवंटित मात्रा 80,000 मीट्रिक टन है, लेकिन 23,267 मीट्रिक टन ही मिल पाया है। सवाल आयातित यूरिया को लेकर भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए जून महीने में 58,650 मीट्रिक टन यूरिया आवंटित है, जिसमें से इफ्को को 33 मीट्रिक टन देना था और क्रेबको को 10,000 मीट्रिक टन। लेकिन दोनों कंपनियों ने आयातित यूरिया का एक दाना भी छत्तीसगढ़ नहीं भेजा है।
रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो तमाम आंकड़े आपने देख लिए। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी है, मानसून सीजन शुरू हो चुका है, किसान अब फसल बोएंगे, धान सबसे ज्यादा बोई जाती है। ये अनुकूल समय होता है जब बारिश हो रही होती है, लेकिन खाद नहीं है, डीएपी नहीं है। आखिरकार ये स्थिति क्यों है, चर्चा करेंगे। तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि भोई जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन मार्कंडे जी हैं, नेता हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, आपका भी स्वागत है। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत नवीन जी मैं आपसे ही कर रहा हूं। आंकड़े रख दिए सर। नमस्कार। कृषि मंत्री ने तो सामने की ये ऑर्डर था हमारा, और लगभग 34% ही मिल पाया है। समय है अब बुआई का, किसान के पास खाद नहीं है। देखिए त्यागी जी, जो आंकड़े रखे हैं माननीय मंत्री जी, वो आंकड़े जो है दो प्रकार के हैं। इससे पहले जब आंकड़े रखे थे तो उन्होंने कहे थे कि 50% जो है सरकार ने, केंद्र सरकार ने हमको भेज चुके हैं। अभी वो कह रहे हैं कि हमको 34% मिला है। तो ये इनके दोनों आंकड़े में डिफरेंट है, सबसे पहले। दूसरी चीज ऐसा है कि ये अभी उठाव कितना किए हैं। मान लो जो उनको 50% भेजे हैं तो उसमें से उठाव कितना किए हैं। ये अभी तक के ये 28% ही जो खाद है उसका उठाव कर पाए हैं। और अभी इनके सोसाइटियों के जो पोर्टल में आप जाकर देखेंगे, चेक करेंगे, तो अभी सारे खाद और जो है उसको ये पर्याप्त बताया जा रहा है। जबकि अभी ये जो है, जो किल्लत जो हो रही, जो दिक्कत जो हो रही है, वो ये खाद को नहीं उठाने के कारण। मैंने आपको पहले भी एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि पहले जब हम मीडिया में और भी बैठे थे तो उस समय भी मैंने कहा कि राज्य सरकार जिस समय अप्रैल के माह में केंद्र को डिमांड भेजना चाहिए और जनता से जो सोसाइटियों में उनका डिमांड लिखाते हैं, तो ये उस समय सोसाइटी को बंद रखें और जनता ने जो डिमांड इनको दिए हैं वो ये लिख ही नहीं पाए हैं। अब अचानक जितना ये बोले थे उतना हम भेजे हैं, अब जो है ये कह रहे हैं कि हमको इतना और चाहिए, तो उनको और मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। लेकिन पहले जो आवंटन हुआ उतना तो उठाओ, उसको तो खर्च करो। आज आप पोर्टल में जाकर देखिए ना, आप सोसाइटियों के कि उसमें सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में है। रही बात ऐसा है कि ये जो घड़ियाली आंसू बहाना और इनके शब्दों में, मैंने इसीलिए कहा, अभी जैसे क्या कहें, अभी शब्द भी मैंने मंत्री जी का सुना तो उसमें बोले कि हमको आवंटन किया है लेकिन आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। आवंटन आपको जब तो नवीन जी, इसमें कुछ ऐसा नियम है क्या? अगर नियम है तो वो भी समझा दीजिए, फिर मैं कांग्रेस का पक्ष इसमें लूंगा कि अगर सरकार को जो मिल गया उसका उठान नहीं होता है तो जो बाकी है वो नहीं मिलेगा। केंद्र ने जितना आवंटन किया है वो भेज दे अपना, अगर नियम है तो समझा दीजिए। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब आप, ऐसी कोई नियम नहीं है, लेकिन जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, जब उठाव ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको ये कहने का भी अधिकार नहीं है कि हमारे पास जो है नहीं, तो फिर उसका अनुमोदन कैसे हुआ? पहले अगर केंद्र ने कह दिया कि हाँ जरूरत है, राज्य सरकार ने कहा हमें जरूरत है, तो केंद्र की तो जिम्मेदारी उसे भेजने तक की सीमित होनी चाहिए ना सर। तो नहीं तो यही राज्य सरकार ही तो कह रहा है ना कि केंद्र से आवंटन हो गया है, अब उठाएगा कौन, बताओ ना भाई। आखिर उठाना तो इन्हीं को पड़ेगा ना, उठाव क्यों नहीं कर रहा है ये बताइए ना। हाँ। जब उनके ऊपर लिखित में ऑर्डर हो गया है, इनको जो भेज चुके हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी कृषि मंत्री जी के जो बयान है उसी में आया है कि हमको ऑर्डर हो चुका है। जब ऑर्डर हो गया तो आप उठाव क्यों नहीं कर रहे? जवाब दीजिए, इस पर जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी जवाब दीजिए। इसको तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। धनंजय जी, बात ऐसा है, आप देखेंगे जब छत्तीसगढ़ के जब भी कुछ मामले आते हैं, चाहे वो धान खरीदी का मामला हो, यहाँ छत्तीसगढ़ से चावल लेने का मामला हो, या अभी जो खेती किसानी के दौर में जब यहाँ पे रासायनिक खादों की आपूर्ति का मामला है, लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के किसानों के विरोध में ही काम कर रही है। मैं सूरत मार्कंडे जी को, बहुत वरिष्ठ सीनियर यहाँ भारतीय जनता पार्टी विधायक रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार के उन्होंने
हमने डिमांड नोट नहीं दिया था। अरे जब हम डिमांड नोट देते ही नहीं तो केंद्र सरकार हमको आपूर्ति कैसे करती? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नेताओं का सफेद झूठ यहीं पे पर्दाफाश हो जाता है। असल मायने ये है कि जो केंद्र हम उन्होंने कहा सुनिए ना, जब हम अप्रैल और जून का डिमांड हमने दिया तभी हमको किया ना उन्होंने सप्लाई। अगर हम जुलाई में अभी जून में करते तो अप्रैल और जून का लिख के हमको क्यों आता? तो भारतीय जनता पार्टी नेता के जो आदत हो चुकी है नरेंद्र मोदी सरकार के किसान विरोधी कृत्यों पर झूठ बोलकर पर्दा करने की, ये अब छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। हमने डिमांड किया, हमारे जो सरकार की योजना है जिससे यहाँ किसानों को धान की 2500 कीमत मिल रही है, इससे यहाँ पे धान पैदा करने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है, धान पैदा करने वाले क्षेत्र बढ़ा है, हेक्टेयर बढ़ा है, उस हिसाब से हमने डिमांड किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हो, देश के किसान खुशहाल हो। यूरिया की हमने मांगा, अगर 100 बोरे यूरिया मांगा है तो हमको 100 बोरे यूरिया उनको देनी चाहिए। हम मांग रहे हैं जितना दे रहे हैं उससे आधा से कम, और यहाँ बैठ के भाजपा के नेता घड़ियाली लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अभी तो आपके पास सारा है, आप उठान तो कीजिए, उसको किसानों तक भेजिए, उसके बाद आ जाएगा। मना नहीं किया गया। ये जो झूठे आरोप जो लगा रहे कि किसान यूरिया उठा नहीं रहे, भाई जून माह में जितनी यूरिया की आवश्यकता है, क्योंकि इस दौरान खेत में बुआई चलता है, रोपा का काम चलता है, इसमें पानी जो गिरता है उसमें जो यूरिया की मात्रा चाहिए, डीएपी की मात्रा चाहिए, जो अन्य खाद उनकी मात्रा चाहिए। अगर जून माह में किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, जुलाई में आप खाद भेजेंगे वो किस काम का है? क्योंकि असल खाद की आवश्यकता तो अभी जून माह में है, और इस जून माह में जो किसानों को जो यूरिया मिलनी चाहिए, जितने हमने डिमांड किया था किसानों के अनुसार पे या रकबा के आधार पर, उतना हमको दिया नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान विरोधी चरित्र है नरेंद्र मोदी जी सरकार का, और भारतीय जनता पार्टी जो छत्तीसगढ़ किसानों के अहित में लगातार लगी हुई है। अभी तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, किसान यहाँ पे यूरिया को उठाव नहीं कर पा रहे हैं, आप यूरिया भेज नहीं रहे हैं, आप डीएपी भेज नहीं रहे हैं, आप पोटास भेज नहीं रहे हैं, किसान कहां से उठाएगा? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता किसान विरोधी वो तो ये कह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट्स वगैरह पे हर जगह पर तो कहीं ऐसी चीज नहीं है कि कमी है, ये उनका दावा है। हमने क्या कहा आपसे कि हम देखिए, खाद क्या हमने मांग किया है कि हमको 5.58 लाख मीट्रिक टन हमको यूरिया चाहिए, हमको पोटास चाहिए, हमको डीएपी चाहिए, हमको उतना मिला ही नहीं है। वो तो हमारे वेबसाइट में दिखाएगा ना हमने जो डिमांड किया हुआ है, और कमी तब दिखाएगी ना जब उसमें हम किसानों को जो डिमांड उसको दे पाएंगे। हमारे पास उतनी मात्रा में यूरिया और नहीं आया, ना डीएपी नहीं आया है, ना उर्वरक नहीं आया हुआ है। जल्दी से नवीन जी इस पर रिएक्ट कीजिए, मैं उसके बाद रवि जी के पास जाऊंगा। जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे थे नवीन जी, जल्दी से बोलिए। रोज गोडाउन वहां पे सोसाइटी में आ रहा है, यूरिया लेके जा रहा है। कुछ कहना चाह रहे थे आप, जल्दी से नवीन जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ त्यागी जी, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि कैसे झूठ बोलते हैं इन लोग, कांग्रेस की सरकार है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले ये डिमांड जो भेजे थे, तो इसने उस समय जब मैं प्रश्न किया था तो इन लोगों ने बोले थे कि हमने एवरेज डिमांड भेजा है, पहला। दूसरा चीज ये है कि अगर ये धनंजय जी बोल रहे हैं कि रकबा बढ़ा है, आपने 5% रकबा जो है किसानों की कटौती किए हैं। मैं ये गलत नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस की सरकार ने स्पष्ट किया है कि 5% इस समय रकबा की कटौती हुई है। अब आप ये बताइए कि आप एवरेज में डिमांड भेजते हैं, दूसरा चीज है कि रकबा में 5% की कटौती करते हैं, और आप आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पर कि हमको खाद नहीं भेज रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछता हूं कि जब आपका डिमांड भेजे हैं वो आपका पोर्टल में शो हो रहा है, जब पर्याप्त उसमें खाद बताया जा रहा है, उसमें अरे सर सवाल ये है कि उन्होंने मांग की है, भेज दीजिए आप। आप आगे उसकी चिंता क्यों करते हैं? अब धान सड़ रहा है, उसका उठान नहीं हुआ, तो उसके लिए सरकार से हम सवाल पूछते हैं ना। आपका जो काम है, केंद्र सरकार का जो काम है वो पूरा होना चाहिए। आगे वो धान नहीं पहुंचेगा तो ये उठाएंगे तो हाँ। मैंने क्या कहा, 34% ये बोल रहे हैं, मैं जो बता रहा हूँ कि 28% इन लोग उठाव किए हैं। अब जो बाकी के जो 50% में आप देख लीजिए, अरे हमको 5.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया चाहिए जून माह में, आप 34% देते हैं, उससे कैसे किसानों की धान पैदा होगा? भाई हमने 5.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया मांगा आपसे, आप भेज रहे हैं 34%, उससे कैसे किसानों की पूर्ति होगी?
नहीं, आपने और झूठ डिमांड बोलना किया, नवीन जी, आपने झूठ बोलना छोड़ किया। दीजिए। अब छत्तीसगढ़ का किसान जान चुका है नरेंद्र मोदी जी के किसान विरोधी चरित्र को और रमन सिंह के किसान विरोधी चरित्र को। तो ये झूठ बोलने से आप काम नहीं चलेगा। ये आप बताइए कि छत्तीसगढ़ को डिमांड के अनुसार यूरिया क्यों नहीं दे रही नरेंद्र मोदी जी? जब हमने मांगा कि 5.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया हमको चाहिए, हमको डीएपी चाहिए, हमको पोटाश चाहिए, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ क्यों विरोधाभास कर रही है? क्यों उनके आंदोलन में बाधा पहुंचा रही है? इसका जवाब दीजिए। यहाँ पे बैठ के घड़ियाली आंसू मत पाइए। चलिए मैं लौटता हूँ आपके पास। बहुत देर से रवि जी इंतजार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी मैं उनसे जवाब ले लेता हूँ। रवि जी देखिए, छत्तीसगढ़ के साथ ये स्थिति रही है जब से सरकार बदली है कि टकराव देखने को मिलता है केंद्र और राज्य में। यहाँ पर आप किस तरीके से इस स्थिति को देख रहे हैं? देखिए विपक्ष में बीजेपी वो कह रही खाद तो पूरा है, जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रहा है कि खाद है नहीं हमारे पास। देखिए, किसानों का मुद्दा छत्तीसगढ़ कृषि राज्य है और किसानों का अभी जो सीजन है, खरीफ सीजन, इसमें धान की खेती होती है, उनको फर्टिलाइजर की बहुत आवश्यकता होती है। ऐसे में फर्टिलाइजर की सप्लाई होनी चाहिए। देखिए, आप देखेंगे इस बार सप्लाई और डिमांड की पोजीशन ठीक नहीं रही। एक तो कोरोना के कारण प्रोडक्शन हुआ कम हुआ और कंपनियों ने सप्लाई नहीं की। जहां तक डिमांड नोट भेजने की बात है तो सरकार ने भेज दिया था। इसमें कहीं ना कहीं और दबाव बनाना चाहिए था राज्य सरकार को। तो उसमें अब जो दबाव बना रहा है ये 2 महीने पहले बनाया जाना चाहिए था। दूसरी बात ये था कि उठाव नहीं होने की बात है। किसान इस बार कंफ्यूज थे। एक तो उर्वरक की प्राइस को जो इंक्रीज हुआ था 1200 रुपए पर बोरी, उसको लेकर किसान बड़े कंफ्यूज थे। बाद में रेट कम हुआ, फिर रेट का इम्प्लीमेंटेशन भी देरी से हुआ, तो किसान लेने में बहुत सारे हिचक रहे थे। इस पे भी गौर करना चाहिए कि रेट अचानक बढ़ने और फिर केंद्र के फैसला लेने से इसमें डिले हुआ और किसान इसमें कंफ्यूजन था कि इतना बड़ा ज्यादा रेट होने के बाद हम कैसे खरीदें। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से इसमें दिखाई पड़ रहा है और केंद्र का जो सभी राज्यों को समान देना चाहिए, डिमांड के अनुरूप सप्लाई करना चाहिए। ठीक है, उठाव होगा, अब रेट एक फिक्स हो गया, जो पिछला रेट था तो किसान लेंगे और बुआई का मौसम में अब तेजी आने लग गई है, तो अब बहुत जरूरत है डीएपी की और डीएपी की और इसकी यूरिया की। तो ऐसे में सप्लाई के लिए आज भी कंपनियों को निर्देश सरकार ने दिया है कि सप्लाई जल्दी से जल्दी करें। इसके लिए केंद्र से भी बात करनी चाहिए और ये राजनीति छोड़ के किसानों के हित में दोनों दलों को बात करनी चाहिए और दोनों सरकारों को काम करनी पड़े। रवि जी, लेकिन आपको लगता है कि ये एक चरित्र में आ गया अब यहाँ की दोनों पार्टियों के कि हमें सियासत करनी है, एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी डालनी है। जब धान की खरीदी होती है तो बारदाने की कमी हो जाती है, फिर उसकी डेट आगे बढ़ाई जाती है, फिर सरकार अरेंजमेंट करती है, चीजें होती हैं, फिर धान का उठाव नहीं हो पा रहा है, चावल को लेकर सियासत, ये तो हर चीज पर सियासत है। कोई चीज ऐसी नहीं दिखती कि यहाँ पर सामान्य रूप से हो जाए। इस बीच किसान सबसे ज्यादा परेशान होता नीतियों में। जी देखिए, छत्तीसगढ़ में धान और किसान दोनों बड़े मुद्दे हैं और जब से यहाँ कांग्रेस की सरकार आई किसानों के मुद्दे पर, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा इशू बन गया। इसके पहले किसान इतने बड़े इशू नहीं थे, लेकिन 2018 के इलेक्शन में किसानों के जो 2500 रुपए समर्थन मूल्य, कर्जा माफी का मुद्दा रहा, वो कांग्रेस को काफी लाभ मिला और उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी किसानों को एक मुद्दा मानकर अब एक्शन लेना शुरू हो गया। तो इस बार आप देखेंगे धान खरीदी का हो, बारदाने का हो, धान के उठाव का मामला हो या फिर जो चावल का उठाव है, उसको भी लेकर कहीं न कहीं राजनीति हमेशा चलती रही है और केंद्र और राज्य में टकराव की स्थिति देखने को मिली है। वही स्थिति अब फर्टिलाइजर को भी लेकर दोनों में इस तरह की स्थिति आ रही है। तो इसको इस तरह का नहीं होना चाहिए। आखिरकार नुकसान राज्य का होगा, किसानों का होगा। राजनीति छोड़कर किसानों के हित में काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। धनंजय जी, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना सर कि एंड टाइम पर ही यहाँ की सरकार आती है, दबाव बनाने की कोशिश करती है। जब धान खरीदी की बात आती है तो हमारे पास बारदाने नहीं है, सरकार से आए नहीं, उसके बाद खुद ही अरेंजमेंट करने में लगते हैं। इस बीच तारीख आगे बढ़ जाती है धान खरीदी की। तो अगर आपको पता था कि हमारी ये डिमांड है और ये नहीं आ रही है तो इसका दबाव पहले से बनाना चाहिए था। अब जब जरूरत है तो आप लोग भी इस पर आकर खुलकर बोल रहे हैं, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं सांसदों को कि आप जाकर केंद्र से बोलिए हमें खाद लाकर दें। मुझे ऐसा लगता है कि आपके सवाल थोड़ा सा उटपुटांग टाइप का, इसलिए बोलना चाहता हूं मैं
क्योंकि मैंने अगर 5.58 लाख मीट्रिक टन यूरिया का ऑर्डर किया हुआ है या हमने डिमांड दिया हुआ केंद्र सरकार को, वो चीजें हमारे पास आएगी तभी तो हमको मालूम चलेगा ना कि हमारे जो डिमांड में कटौती किया गया है कि नहीं किया गया, कि पूरी आपूर्ति की गई है। प्रोडक्शन हो जब रहा हमको है जून नहीं माह हो में रहा, जितनी इसलिए ये आवश्यकता सवाल थी था। उस पिछली बार भी जब बारदाने कम आए थे तो आप लोगों को पता था कि मिल बंद है और जो ये तो केंद्र सरकार, ये तो केंद्र सरकार को स्थिति, सुनिए ना मेरी बात को, सुनिए ना मेरी बात को। ये तो केंद्र सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए ना कि वो पर्याप्त मात्रा में आपको बारदाना दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, पर्याप्त मात्रा में आपको यूरिया पोटास उर्वरक दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये चीजें तो केंद्र सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए ना। हमने तो उसे डिमांड किया है, अगर आप आपूर्ति नहीं कर सकते आप सूचित कर दीजिए। जब किसानों को यहाँ पे जून माह में यूरिया की जरूरत है, पोटास की जरूरत है, अगर आपने अप्रैल में ऑर्डर किया तो आप कब तक उम्मीद कर रहे थे मिल जाना जून माह में मिलना था? हमको जून माह में खाद मिला ही नहीं, जब रेक आ गया उससे मालूम चला। मतलब अप्रैल, निश्चित तौर पर अप्रैल और जून माह के जो डिमांड है उसके अनुसार एक खाद मिलनी चाहिए थी। जून माह के पूरा महीना बाकी, अभी तक हमको खाद मिला नहीं है और हम तो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ना, हमारी डिमांड अनुसार नहीं मिला है। हम ये नहीं कह रहे कि हमको खाद नहीं मिला है, लेकिन हमको जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में नहीं दिया गया है। नवीन जी, आखिरी कमेंट सर आपका, मैं ये कब तक ये सप्लाई हो जाएगी केंद्र की तरफ से? नहीं, हमारे तरफ से तो हमने जारी कर दिया है, ये उठाएंगे नहीं, वो कागजों पर जारी करना और मिल जाना दोनों में फर्क है सर। नहीं तो मैं अभी क्या कहा आपको, जब ये तो क्या भाजपा के परिसर में रुक गया कि दिल्ली के परिसर में रुक गया है कि अडानी को गोदाम में जाके जमा करवा दिए हैं? राजीव भवन में रखा हुआ है भैया, आप जाकर देखिए, राजीव भवन में रखा हुआ है। 10 जनपद में भी पहुंच गया होगा। अभी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस के मुख्यालय में जमा करवा दिए होंगे खाद को ले जाके। देखिए तो सही, राजीव भवन को तो देखिए कि अडानी क्या छोड़वा दिए, अंबानी क्या छोड़वा दिए छत्तीसगढ़ खाद को। जैसे राहुल गांधी जी कहे कि मुझे याद वो तो भाजपा परिसर में होगा, या तो दिल्ली में जो नया बीजेपी कार्यालय बना वही स्टोर करवा दिए थे क्या? कर रहे हैं कि अडानी ने गोडाउन बना के रखा हुआ है देश भर में किसानों के विरुद्ध में, खाद मिले, उन गोडाउनों में खाद को जमा करवा दिए ले जाके। और जिस तरह के फैसले बदले गए, महंगा हुआ खाद, उसके बाद उसका रेट रिवर्स हुआ, तो उस पर भी कंफ्यूजन रही। बहरहाल शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।